जो भी लड़के या लड़कियां स्कूल या कॉलेज में हैं या थे उनको पता होगा कि हिंदी, इंग्लिश या मराठी इन सब्जेक्ट्स में जब एग्ज़ाम होती है तब पेपर के लास्ट में एक टॉपिक होता है या क्वेश्चन बोल लो, निबंध ऐसे, ठीक है, जिसमें कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है और बोला जाता है कि इस टॉपिक पर 200 से 250 पंक्तियाँ लिखें। तो आज ऐसे ही मैं बैठा था और रैंडमली मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्या होता अगर वहाँ पे एक टॉपिक ऐसा भी होता, और इसमें शायद 10 मार्क्स मिलते हैं जो कि मुझे चाहिए। और आज मैं आपका स्टूडेंट बनूंगा और आप मेरे टीचर, और अभी मैं आपको निबंध पढ़ के सुनाने वाला हूँ और लास्ट में मुझे आपको 10 आउट ऑफ मार्क्स देने हैं। आप 10 में से कितने भी दे सकते हैं कमेंट में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नरूटो उज़ुमा की एक शरारती बच्चा है जिसके पीले बाल है। नरूटो का बाप कोनोहा का सरपंच है, मतलब था, जिसके भी बाल पीले हैं। उसके बीवी के बाल लाल हैं और अगर ये तीनों इंडिया में होते तो इन्हें छपरी कहा जाता। नरूटो शुरुआत में कमजोर था, इतना कि उसे शैडो क्लोन भी नहीं बनता था। फिर नरूटो को समझ में आया कि अभी हिलाना छोड़ देना चाहिए, और ये बात समझते ही नरूटो में इतनी पावर आ गई कि वो हजारों क्लोन एक साथ बना सकता था। फिर उसकी मुलाकात हुई नरूटो के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इरुका से, जिसने नरूटो को सिखाया कि और फिर नरूटो गया टीम 7 में जिसका लीडर था ककाशी हताके, जिसने नरूटो को पहला मिशन दिया कि दम है तो मेरे 2 बॉल लेके दिखा। फिर क्या, फिर आई चुनिन एग्जाम और सबको लग रहा था कि नरूटो का सामना गारा या नीजी से होगा, पर हमें क्या देखने को मिला, कीबा। आगे जाके हमें पता चलता है कि सास्के गांव छोड़ के भाग गया। नरूटो से रोकने की कोशिश करता है और उस फाइट में हमें 9 पूंछी लोमड़ी, जिसे इंग्लिश में 9-टेल फॉक्स कहा जाता है, उसकी हल्की सी झलक देखने को मिली थी। मगर उसके बदौलत भी नरूटो सास्के को रोक नहीं पाता, जिसका पछतावा उसे आगे बात बात पर होता रहता है। और नरूटो के रिलेशनशिप की बात करें तो नरूटो की पहली किस हुई थी सास्के के साथ, दूसरी सास्के की बीवी के साथ और तीसरी खुद की बीवी के साथ। इससे हमें ये पता चलता है कि नरूटो एक ठरकी लड़का था। मानना पड़ेगा अपने बाप पे तो नहीं, पर मास्टर पे गया है। और मास्टर से याद आया, जिराया ही एक ऐसा सेंसे था जिसने वाकई नरूटो को कुछ सिखाया है, जैसे राशिंगन, समनिंग और सेजुत्सु भी, क्योंकि जिराया के वजह से ही उस तोड़ ने नरूटो को सेजुत्सु सिखाया था। फिर आगे जाके नरूटो एक बार फिर से सास्के को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि उसका सास्के के साथ एक अलग ही बॉन्ड था, ये वाला नहीं, दोस्ती वाला। और फिर जब सास्के डांजो की मार चुका होता है तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है सास्के को मारने के लिए। लिटरली यार ये गिल्टी फील कर रही थी कि यार मुझे तो सास्के को मारना पड़ेगा, ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। आई थिंक इसका दिमाग भी कचरे में ही है। और अभी साकुरा की लगने ही वाली थी कि ककाशी आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद चिदोरी शारिंगन चलता है और सास्के फिर साकुरा को मारने ही वाला होता है, तभी अपना हीरो एंट्री मारता है और साकुरा को बचा लेता है। और मेरी नजरों में ये एनिमे हिस्ट्री की सबसे घटियास्ट एंट्री थी भाई। 3-4 सेकंड बाद आता तो भी चलता। और ये शायद मैं अलग ही लाइन में घुस चुका हूँ, मुझे नरूटो पे निबंध लिखना है, स्टोरी लाइन पे नहीं। ओके, तो नरूटो का फेवरेट फूड है मैगी, जिसे जापानीज लोग रामेन कहते हैं। नरूटो खुद से ज्यादा गरीब लड़का है जो सालों साल एक ही कपड़े पहन के घूमता है। इस हिसाब से नरूटो के सारे कैरेक्टर गरीब हैं। नहीं, इस हिसाब से देखा जाए तो हर एनिमे का कैरेक्टर चलो छोड़ो, आज के लिए बस इतना ही, वरना मैं बोलता गया तो बोलता ही रहूँगा। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।